Hi guys, in this video I'm going to take you through the solutions of chapter 7's exercise 15 of the analytical reasoning book. Puzzles का ये जो चैप्टर है इसमें कुछ 5-6 सेट्स हैं, तो मैं आपको हर सेट को किस तरह से टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा. एंड वंस यू गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे जो 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द डायग्रामेटिक मेथड ऑफ हाउ टू सॉल्व each of the questions. तो सबसे commonly asked question is the first set of this one, right? About 3 buildings and people living in that. And believe me guys, कई लोगों को लगता है कि थोड़ा tough सा question है, लेकिन this is one of the easiest questions which I have actually seen. So let's see how to do this. It says 7 boys are living in 3 different buildings, Ashiana, Topview and Ridge. तो जब भी मुझे buildings के अंदर लोगों को place करना है, that way I do it is I make द टेबल रिप्रेजेंटिंग द बिल्डिंग्स. तो 3 ही बिल्डिंग्स हैं, आशियाना, टॉप व्यू एंड रिज. तो मैं सिर्फ 3 ही मतलब बिल्डिंग्स के रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा. सो ये जो मैं टेबल बनाऊंगा, इट विल ईच रो रिप्रेजेंट्स अ बिल्डिंग. सो टॉप इज आशियाना, सेकंड इज टॉप व्यू एंड द थर्ड इज रिज. And it says that each of them is flying a kite of different color, blah 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 blah. It says not more than 3 or less than 2 stay in any building. So मुझे हर बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम 3 लोगों को ही डालना है. 3 से ज़्यादा किसी भी बिल्डिंग में नहीं रहते और 2 से कम ऑब्वियसली किसी बिल्डिंग में भी नहीं रहेंगे, राइट? सो आई कैनॉट रिप्रेजेंट अ मिनिमम, बट मैक्सिमम हर रो में 3 कॉलम हो सकते हैं. सो आई जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट इट एज 3 कॉलम्स, राइट? सो हर बिल्डिंग में मैक्सिमम 3 रह सकते हैं, 3 से कम रह सकते हैं, यानी 2 रह सकते हैं, राइट? 2 या 3 हर बिल्डिंग के अंदर होंगे. चलो, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्लूज. इट सेज Q is flying a pink kite and lives in the same building as only J, that is Ashiana. So Q is flying a pink kite and stays with only J, that is in Ashiana. That means कि आशियाना में तीसरा कोई नहीं रहता. Q and J अकेले ऐसे 2 लोग हैं जो आशिया के अंदर रहते हैं, राइट? ओके. सेकेंड क्लू सेज Y is flying a black kite and does not live in Ridge. तो Y अगर रिज में नहीं रहता और आशिया में रह नहीं सकता, तो Y with his black kite has to live in top view, right? Third, U does not live in the same building as A और P. तो U जहाँ पे रहेगा वहाँ पे A या P नहीं रह सकते, बट U कहाँ पे है, A P कहाँ पे है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ. So U does not live in the same building as A और P and is flying a yellow colored kite. जहाँ पे भी U को रखना है उसके साथ मुझे yellow kite डालना है. Okay. D lives in Ridge with only one more person. Okay. So D lives in Ridge with only one more person, यानी कि तीसरा कोई नहीं रहता यहाँ पे. So D lives in Ridge with only one more person and is flying a green kite. तो D का तो green kite हो गया. अब ये देखिए, U अगर मैं रिज में डालता हूँ तो A and P टॉप व्यू में आ सकते हैं, लेकिन U को अगर टॉप व्यू में डालता हूँ तो A and P के लिए 2 जगह नहीं है, एक ही जगह है. सो ऑब्वियसली U with his yellow kite has to be living here. That means A and P have to be living in top view. Now, none in the top view building flies a white kite. Top view में कोई भी white fly नहीं करता और रिज के तो सारे कलर पता हैं. So जो white कलर बाकी है, that has to be J in Ashiana. And P does not fly a blue kite. तो P अगर blue नहीं फाइट करता तो जो बचा है A, उसको blue kite दे दो. तो कलर्स में देखो, रेड कलर बचा है और एक ही बंदा बचा है. So P flies the red color kite. So this gives you the complete setup कि आशियाना में Q and J, टॉप व्यू में Y, A, P, रिज के अंदर D और U, और सबके कलर्स भी आपको सेट हो गए हैं. सो जहाँ पे भी आपको कोई एक पर्टिकुलर पजल दिया गया है जहाँ पे बिल्डिंग्स में लोगों को अरेंज करने हैं, the most logical way to solve that is to make just the table which represents the buildings and then put the people in them, right? I hope this was easy to understand. एक बार रिवाइंड करके आप वीडियो देख लीजिए, आपको ये सोल्यूशन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा. चलो अगला सेट देखते हैं. It says there is a group of 5 people A, B, C, D, E and उनका हॉर्टिकल्चरिस्ट, फिजिसिस्ट, जर्नलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एडवोकेट, राइट? 5 अलग प्रोफेशंस भी उनके बता दिए गए हैं. सो आई नीड टू मैच A, B, C, D and E with 5 professions. So horticulturist, physicist, journalist, industrialist and advocate, right? These are the 5 professions. So I'm going to match each of these persons with the 5 professions according to the clues which are given to us. तो चलो
इसको पहले मैं टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। एक बड़ा क्रूड सा टेबल है, बट बिकॉज आई एम मैचिंग 5 people with 5 professions, that's enough. Okay, 3 of them, A, C and the advocate prefer T. So A, C and the advocate prefer T. And it says 3 of them. तो A advocate नहीं हो सकता and C advocate नहीं हो सकता, ये कोई और है. And 2 of them, B and the journalist prefer coffee. So B and the journalist prefer coffee and they are 2 individuals. So B खुद journalist नहीं हो सकता. सिमिलरली बी कॉफ़ी पसंद करता है और एडवोकेट टी पसंद करता है, तो बी एडवोकेट नहीं हो सकता. उसी लॉजिक से ए जो टी पसंद करता है वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, एंड सी जो टी पसंद करता है वो भी जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज डिफरेंट बेवरेजेस. नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट डी एंड ए आर फ्रेंड्स. तो इंडस्ट्रियलिस्ट डी एंड ए आर फ्रेंड्स. तो ए इज़ नॉट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डी इज़ नॉट द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज सेम बंदा खुद के साथ फ्रेंड नहीं होगा. सो दे आर 3 different people. And 2 of them prefer coffee to tea. 2 of them prefer coffee to tea. और A, D and industrialist में से A already tea prefer करता है, so D prefers coffee and the industrialist prefers coffee. तो C जो tea prefer करता है वो industrialist नहीं हो सकता, because industrialist coffee पसंद करता है. उसी लॉजिक से D कॉफ़ी लाइकर है, एडवोकेट टी लाइकर है, तो ये क्रॉस आउट हो गया. अब एडवोकेट के लिए सिर्फ E बचा, तो वो मैं डाल के पूरा रो क्रॉस आउट कर दूंगा. तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सिर्फ बी बचा, उसको भी डाल के मैंने क्रॉस आउट कर दिया. जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ डी बचा, उसको डाल के क्रॉस आउट कर दिया. हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर. तो सी का भाई अगर हॉर्टिकल्चरिस्ट है तो सी खुद हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है, दैट मीन्स ए इज़ द हॉर्टिकल्चरिस्ट. तो ये कैंसिल हो गया, ये डाल दिया. सो नाउ आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई ए इज़ द हॉर्टिकल्चरिस्ट हु लाइक्स टी, बी is the industrialist who likes coffee, C is the physicist who likes tea, D is the journalist who likes coffee, and E is the advocate who likes tea. So that is pretty simple. That was the way we could solve the second puzzle set, right? So the second puzzle set is relatively easy to solve. थोड़ा एक्सेसिव है, लेकिन आप easily देख सकते हो कि इसको किस तरह से solve किया जा सकता है, right? चलो. So, moving ahead, now we are going to take a look at the next puzzle set. Let's take a look at the next puzzle set. It says, a business school with 6 professors decided to implement a new scheme of course management where each professor has to coordinate and support another course. So, मेरे professors हैं L, M, N, O, P and Q. इसमें से एक कोर्स को वो कोऑर्डिनेट करेंगे एंड एक कोर्स को वो सपोर्ट करेंगे. ओके. Now, this semester O's support course is finance. So O's support course is finance, while 3 other have it in coordination. So coordination में 3 लोगों के पास मुझे finance डालना है. P and Q have marketing as one of their subjects. तो P and Q इनमें से कोई एक marketing है, coordination है, support, but कौन सा है मुझे नहीं पता. Okay. Q coordinates operations. So Q अगर operations coordinate करता है तो marketing has to be his support course, which is a support course. So operations is a support course for N and P. So operations is a support course for N and P. So P का marketing जो है वो coordination वाला course हो गया. Finance and IT are L's subject. So L का subject is finance and IT. But कौन सा coordinate, कौन सा support मुझे नहीं पता. Both L and O have the same subjects. तो L and O, फाइनेंस ऑलरेडी हो गया है, तो O का मुझे सेकंड सब्जेक्ट मिल गया IT. अब ये देखिए 3 लोगों का फाइनेंस है और सिर्फ 3 लोगों का बाकी है, और इन तीनों में से कोई भी फाइनेंस नहीं है. सो ऑल 3 ऑफ देम डेफिनेटली हैव टू बी फाइनेंस एज कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है L के लिए IT जो है वो सपोर्ट कोर्स बन गया. नाउ द ओनली थिंग, स्ट्रैटेजी इज़ अ सपोर्ट कोर्स फॉर ओनली वन. एक ही जगह बाकी थी तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी को डाल दो, तो आपको L, M, N, O, P, Q सबके दोनों सब्जेक्ट्स मिल गए और क्लियरली पता चल गया कौन सा कोऑर्डिनेशन वाला सब्जेक्ट है एंड कौन सा सपोर्ट वाला सब्जेक्ट है. नाउ दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गर पजल, राइट? इट इज गिवन दैट देयर आर 5 members of the family: Jayant, Kamal, Namita, Asha and Tanmay. Their birthdates are from Jan, Feb, March, April and May,
and each one of them likes a different item. It could be Bengali sweets, it could be chocolates, it could be pastries, it could be ice cream, or it could be dry fruits, right? So 5 अलग लोग हैं. इन्हीं लोगों को मुझे पहले उनके बर्थ मंथ के साथ कंपेयर फिट करना है, और इन 5 के अलग अलग प्रेफरेंसेस ऑफ स्वीट्स हैं. तो जो 5 अलग स्वीट्स हैं उनके साथ भी मुझे इन लोगों को मैच करना है. सो इट्स अ बिट of a long table, pardon the pen strokes, but I'll try to make it as clear as possible, right? It will be easier to make this on paper. Don't waste too much of time making it look good. As long as it gives you the answers, it's okay. ठीक है, चलो. So the one who likes pastries is born in the month exactly in the middle. Exactly in the middle is March. So March वाला जो बंदा है वो pastries का है. So pastries वाला बंदा March में पैदा हुआ है. Okay, Asha does not like ice cream. So Asha does not like ice cream but brings chocolate for Jayant in Feb. तो आशा खुद चॉकलेट नहीं खाती. She brings chocolates for Jayant in Feb. So Jayant is Feb and Jayant is chocolates. तो जैसे ही हमको जयंत का मंथ पता चल जाता है, we eliminate other months and Feb के दूसरे बंदे एलिमिनेट कर देता हूँ. उसी तरह जयंत के लिए बाकी स्वीट्स एलिमिनेट कर दो एंड चॉकलेट के लिए बाकी पीपल एलिमिनेट कर दो. ओके, तन्मय इज फॉन्ड ऑफ बंगाली स्वीट्स. सो तन्मय इज फॉन्ड ऑफ बंगाली स्वीट्स. दैट मीन्स इसको एलिमिनेट कर दो एंड यहाँ पे रो एलिमिनेट कर दो. इज बॉर्न इन द नेक्स्ट मंथ इमीडिएटली आफ्टर नमिता. तो नमिता का जो भी महीना होगा उसके अगले महीने में तन्मय पैदा हुआ. सो तन्मय सबसे पहले महीने में नहीं हो सकता एंड नमिता लास्ट महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि नमिता के बाद तन्मय आता है. सो नमिता कैन नॉट बी बॉर्न इन मे बिकॉज मे इज द लास्ट मंथ फॉर दिस ग्रुप. ओके, नाउ Namita does not like dry fruit or ice cream. Now Namita does not like dry fruit or ice cream का मतलब है Namita is fond of pastries. तो जैसे ही पता चला Namita is fond of pastries, that means Namita is born in March, right? So March का कॉलम एंड रो एलिमिनेट कर दिया. अब जैसे ही Namita का पता चल गया मार्च है, तो तन्मय का पता चल गया अप्रैल है. सो अप्रैल वाला रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो. ठीक है, तो चलो अभी बचा क्या. लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो कुणाल के कमल के सामने सिर्फ दो आइसक्रीम के कॉलम में सिर्फ यहाँ पे टिक हो सकता है. सो ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ यहाँ पे टिक हो सकता है. ये पूरा मेरा सेट हो गया. बाकी उसी तरह अगर मैं देखने जाऊँ तो डू आई हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ कमल और दिस? नो. सो कमल एंड ए आशा, उनके मंथ्स आर नॉट वेरी क्लियर, बट you can easily identify all the other information. So questions जो भी होंगे उसमें it's not necessary that you will be asked to mark these, but you should be able to answer all the other questions, right? So did we get all this? I hope you understood this problem. So far so good. ठीक है, चलो moving ahead to the next one. There are 3 ladies and 4 men in a group of friends, PKR, QJV, X, different professions and different cars. Okay, so PKR, QJV and X, right? The different professions are lawyer, travel agent, air hostess, doctor, professor, consultant and jeweler, and each one owns a different car. Cars include Alto, Corolla, Santro, Lancer, Icon, Scorpio and Esteem. Not necessarily in that order, right? So give me a moment. मैं ये table थोड़ा बना दूँ. Again I need to be a bit careful with my pen strokes, but don't waste too much of time making it look good in the exam. Exam के अंदर paper, pencil फटाफट आप draw करोगे, right? You will be easily able to draw this table quickly, at least faster than I am able to draw on the screen. What you need to understand is that the same person, it is the person who is common. एक पर्सन के साथ आप एक कार ब्रांड को एसोसिएट करते हो एंड एक पर्सन के साथ एक प्रोफेशन को एसोसिएट करते हो. सो जो 3 चीज़ें हैं, ब्रांड, पर्सन एंड प्रोफेशन, उसमें किस चीज़ को कॉमन रखना है वो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, राइट?
person is the common factor between a brand and a profession. It is not necessary that a brand owns a car. It is a person who is owning a particular brand and a person who is associated with a particular profession. So that should be a clear hint of what should be in the middle. एंड लेफ्ट एंड राइट में आप किसी को भी डाल सकते हो. लेफ्ट में प्रोफेशन डाल के राइट में कार्स को डालो, या लेफ्ट में कार्स को डाल के राइट में प्रोफेशन को डालो, वाइस वर्सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. सो क्विकली आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस डायग्राम, आई एम कंप्लीटिंग दिस टेबल, एंड वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल वी विल स्टार्ट टेकिंग अ लुक एट द क्लूज विच आर गिवन टू अस. ठीक है. So now it says that none of the ladies is a consultant or a lawyer. So जो consultant है वो man है and lawyer है वो man है. ठीक है. Now R is an air hostess. ये तो directly दे दिया है. R is an air hostess. So R के लिए बाकी professions मैं cancel out करूँगा. R के लिए air hostess के लिए बाकी लोग cancel out करूँगा. And she owns an icon. So air hostess female हो गया and R owns an icon. तो उसी logic से मैं बाकी cars and बाकी people, the row and column for icon I will strike off. P owns a Scorpio, okay? P owns a Scorpio, तो Scorpio का column भी मैं eliminate करूँगा and Scorpio के लिए मैं particular row भी eliminate करूँगा. K is not a doctor. K is not a doctor. J is a jeweler. So J is a jeweler, okay? J is a jeweler. So jeweler का कॉलम एंड ज्वेलर जे के लिए रो एलिमिनेट कर दो. एंड ही ओन्स अ करोला. सो ज्वेलर इज अ मेल एंड जे द ज्वेलर ओन्स द करोला. सो उसके लिए पूरा रो एंड कॉलम फिर से पूरा एलिमिनेट कर दो. ओके. वी इज़ अ लॉयर एंड डज नॉट ओन द ऑल्टो. वी इज़ अ लॉयर, तो लॉयर के लिए पहले एलिमिनेट कर दो रो एंड कॉलम. And V does not own the alto, right? X is a consultant and owns Santro. X is a consultant, so X is a consultant. ये column गया, ये row गया, and X owns the Santro. So X के लिए Santro, तो again ये column गया and ये particular row चला गया. The doctor owns Esteem. तो doctor जो भी होगा, the doctor will own the Esteem. Whereas the professor owns the Scorpio. So doctor owns the Esteem and professor owns the Scorpio. अब Scorpio already P का है, that means P is the professor. So उसके लिए मैंने row and column एंड दिया. So जो doctor है उसके लिए एक ही बचा है and that is Q. So ये clear हो गया, right? And Q holds the Esteem. So Q का Esteem डाल दो. So that particular Esteem के लिए row and column भी eliminate कर दो. ट्रैवल एजेंट ओन्स दी ऑल्टो. अब ट्रैवल एजेंट क्लियरली के है, सो के ओन्स दी ऑल्टो, राइट. लैंसर के लिए यही बाकी है, ये डाल दिया मैंने, राइट. नन ऑफ द लेडीज ओन अ स्कॉर्पियो. सो जो स्कॉर्पियो वाला है दैट इज ऑल्सो अ मेल एंड स्कॉर्पियो इज पी. सो दिस इज पी इज अ मेल. सो दिस प्रेटी मच गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ द एंटायर पजल इज सॉल्व. थोड़ा टाइम लगेगा बट बड़ा मैकेनिकली आप जाके इस पूरे पजल को आराम से सॉल्व कर सकते हो. ओके, आई बिलीव दिस इज द लास्ट पजल ऑफ द सेट. 4 players A, B, C, D are holding 4 cards. Each of them has ace, king, queen and jack. So 4 players हैं A, B, C, D और each has an ace, king, queen and jack, right? So I'm going to draw a simple table. And all of them have all the suits. अब सबके पास सारे suits भी हैं, spades, hearts, clubs and diamonds. तो कौन सा पत्ते का कौन सा सूट किसके पास है? A has the ace of spades and queen of diamonds. B has the ace of clubs and king of diamonds. C has the queen of clubs and king of spades. D has the jack of clubs. सुडोको की तरह सॉल्व करना है. हर बंदे के पास हर सूट का होना ज़रूरी है, राइट. सो ए के पास देखो स्पेड्स एंड डायमंड्स है, क्लब्स एंड हार्ट्स डालना पड़ेगा. क्लब्स को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, सी को यहाँ पे डालता हूँ, तो ऑलरेडी सी ऑफ जैक्स यूज़ हो चुका है. दैट मीन्स क्लब्स को यहाँ पे डाल के जो बचा है हार्ट्स उसको यहाँ पे डालना है. तो किंग का देखो क्लब्स डायमंड्स एंड स्पेड्स आ गया, क्या बचा हार्ट्स, उसको यहाँ पे डाल दो. क्लब्स एंड डायमंड्स. अब स्पेड्स को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ
और हार्ट्स को यहाँ पे डालता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट स्पेड्स को यहाँ पे डाल के हार्ट को यहाँ पे डालता हूँ तो हार्ट मैच नहीं होगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे हार्ट्स डालना है, यहाँ पे मुझे स्पेड्स डालना है. हार्ट स्पेड एंड क्लब आ गया, डायमंड डाल दो. डायमंड हार्ट एंड क्लब आ गया, स्पेड डाल दो. स्पेड्स क्लब्स एंड डायमंड्स आ गया, हार्ट डाल दो. हार्ट स्पेड्स एंड क्लब्स आ गया, डायमंड डाल दो. सुडोकू की तरह हर रो और हर कॉलम के अंदर एक अलग सूट मैंने डाल दिया. एंड दैट प्रेटी मच इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो जैसे आपने देखा, इट्स वेरी easy to solve these puzzles. You just have to do it in a very systematic manner, right? So that is pretty much what I have to say. Wish you all the best. Have a good day.